नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूं कुछ तो वजह रही होगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं हो जाता। आज कांग्रेस में जिस प्रकार का भगदड़ मची हुई है, इससे यह साफ जाहिर होता है आखिर कुछ ना कुछ तो पार्टी के आंतरिक गतिविधियों में गड़बड़ होगी। बिना घर संभाले हुए कांग्रेस पार्टी अपना विस्तार नहीं कर सकती है। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। अभी ताजा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर बहुमत की सरकार होने के बाद भी राज्यसभा की सीट, एकमात्र सीट, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। कांग्रेस पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं। आखिर क्या वजह रही होगी? कांग्रेस पार्टी को इन नेताओं को पार्टी छोड़ने का वजह तलाशनी होगी। केवल भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त का आरोप मर देने से इस अपनी समस्याओं का निपटारा नहीं कर सकती है कांग्रेस। अगर ऐसा करती रहेगी तो कांग्रेस मुक्त भारत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हाल फिलहाल में ही हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीतने में सहायता की। ये 6 विधायक अगर आम विधायक होते तो इस बात को हम स्वीकार कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर के खरीद फरोख्त के माध्यम से क्रॉस वोटिंग करवाई है। लेकिन ये विधायक विक्रमादित्य जैसे लोग हों, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी दिग्गज, राज्य के कांग्रेसी दिग्गज वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, कहीं ना कहीं इतने वरिष्ठ नेताओं को जब अगर पार्टी छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको पार्टी से प्रॉब्लम रही होगी। साफ तौर पर इन सभी नेताओं ने नेतृत्व पर संवादहीनता का आरोप लगाया है। 2014 के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में इसी प्रकार से आरोप लगाया था, जहां पर संवाद वो केंद्रीय नेतृत्व से करना चाहते थे, राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी उनको समय नहीं दे पा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी यही देखा गया था। जतिन प्रसाद, गुजरात में अभी अर्जुन मोढवाडिया और अब हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह, इन सब के पार्टी छोड़ने का एक ही कारण नजर आता है कि कांग्रेस हाई कमान, कांग्रेस आला कमान एक तरफा निर्णय लेती है। पंजाब में किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनसे विचार विमर्श तक भी नहीं किया गया। नतीजा क्या हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पंजाब में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी परास्त हुई। अभी यही प्रयास मध्य प्रदेश में भी हुआ। वो तो खैर भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को लेने को तैयार नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश, अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार होती तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ भी कांग्रेस छोड़ चुके होते। अर्जुन मोढवाडिया, जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, वो पार्टी हाईकमान के उस निर्णय से असंतुष्ट थे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं जाने का निर्णय लिया। कांग्रेस आला कमान और हाई कमान को इस बात को सोचना होगा कि जो निर्णय जन सरोकार से हैं,
अगर उसमें सरकार के साथ चलने का भी निर्णय लेना पड़े तो लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आला कमान और हाई कमान और विशेषकर राहुल गांधी मोदी विरोधी की राजनीति करते हैं। मोदी चाहे अच्छा करें या बुरा, मोदी सरकार चाहे जननीति अपनाए या वो कोई ऐसे गलत नीति अपनाए या सही नीति अपनाए, उन सब का विरोध करना राहुल गांधी का संभवतः प्रथम कर्तव्य बना हुआ है। और अर्जुन मोढवाडिया ने इसी चीज को आगाह किया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान कहां अपने नेताओं को सुनने वाली है। और यही कारण है कि एक के बाद एक कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस छोड़ने से असम में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, यह हम सब लोगों ने देखा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और अभी 2024 में ही कांग्रेस को कई बड़े झटके लग चुके हैं। जहां मुंबई कांग्रेस का कभी चेहरा रहे मिलिंद देवरा के बेटे मुरली देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तो वहीं बंबई कांग्रेस के अल्पसंख्यक चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस छोड़ दिया। गुजरात कांग्रेस में आदिवासी चेहरा रहे नारायण राठवा ने भी कांग्रेस छोड़ दी, तो अर्जुन मोढवाडिया ने भी। पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के से सम्मान न करने के कारण ही गिरी। वहां पर भी एक तरफा निर्णय लिया गया था 2018 में। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष भी थे, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री न बना करके कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और यही वो जो एक तरफा फैसला था कि नेताओं से बातचीत किए बिना, जो कांग्रेस पार्टी नेताओं को विश्वास में लिए बिना जो फैसला लेती है, उस फैसला का नेता विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। गुलाम नबी आजाद और अब हिमाचल प्रदेश में, बिहार में भी कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। आखिर क्या कारण होगा? कांग्रेस पार्टी को तलाशनी होगी इनके कारणों की। एक बड़ा कारण तो नेताओं की महत्वाकांक्षा भी है, और विशेषकर चुनावी बेला में नेता अपने लिए राजनीति में बेहतर भविष्य को देखते हुए अपने नए राजनीतिक ठिकाने की ओर चले जाते हैं, और चुनाव उनके लिए मुफित नजर आता है। नारायण राठवा का केस इसी तरह से देखा जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो आदिवासी कांग्रेस का कोर वोटर रहा था, वो वोटर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया है। आदिवासियों की राजनीति करने वाले नारायण राठवा को इस बात को चिंता थी कि जब अगर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है तो कांग्रेस में उनका राजनीतिक भविष्य बहुत सुधीर और बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा संवादहीनता के शिकार होकर के दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, और इसी वजह से कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही है। और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि केवल दूसरे पर आरोप मर देने से अपनी पार्टी को वह नहीं बचा सकते हैं, बल्कि अपने विस्तार के लिए पहले उनको घर को संभालना होगा। जो नेता उनके पास हैं उनसे विचार विमर्श करना होगा। एक तरफा फैसला लेने की जो आदत है उसको छोड़ना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी बची रह सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।